चलिए, इसका हालांकि थोड़ा बेसिक मैंने इफेक्ट से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको जरूर बताए थे। जैसे हम बात करते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज। ब्रेकिंग मतलब क्या होता है? क्लीवेज करना, क्लीव करना। तो देयर आर टू काइंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज। वन इज होमोलिटिक एंड अदर इज हेट्रोलिटिक। पहला क्या है? होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा क्या है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम और सिमिलर। होमो का मतलब क्या है? सेम और सिमिलर। और हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। यानी जब दो टाइप के एटम्स, और टाइप में भी दोनों की सिमिलैरिटी नेचर में सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कह दिया Cl2, और यहां मैंने कह दिया आपको HCl या फिर HBr या फिर CH3Cl। ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, आउट ऑफ दिस यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, विच वन इज सिमेट्रिकल एंड विच वन इज अनसिमेट्रिकल? कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा अनसिमेट्रिकल है? होमोलिटिक। होमोलिटिक वाला सिमेट्रिकल है, ये सभी को पता है, होमोलिटिक है। अब जब होमोलिटिक सिमेट्रिकल, अब होमोलिटिक अगर सिमेट्रिकल है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर लाइट पास करता हूँ, यूवी लाइट पास कर दी, तो अ बॉन्ड इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? एक बॉन्ड बराबर, एक बॉन्ड बराबर दो इलेक्ट्रॉन्स के बात जानते हो सभी लोग? हाँ या ना? क्विकली रेज योर हैंड। यस सर। सिर्फ दो बच्चों को समझ आया पूरी क्लास में? रोशनी, वेदांत, वासु, ये क्लियर है? यस सर। नव्या? यस सर। तो जब Cl2 मॉलिक्यूल का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl लेकर बाहर निकलेगा। तो हम कह देंगे हमारे पास दो Cl फ्री रेडिकल बनकर तैयार हो गए। क्या बनकर तैयार हो गए? दो Cl फ्री रेडिकल। बड़े ही हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स है। हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि कोई भी एटम अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता। एटलीस्ट वो कहता है कि मेरे पास ऑड नंबर की बजाय इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि मैं स्टेबिलिटी गेन कर पाऊं। याद रहेगा? आया ना? यस सर। होमोलिटिक के बाद आता है हेट्रोलिटिक। अब हेट्रोलिटिक में क्या हुआ? आप नोटिस कर रहे हो, देयर आर टू टाइप ऑफ एटम्स, वन इज कार्बन, अदर इज क्लोरीन। अब क्या होता है आप जानते हो कि विच वन आउट ऑफ दीज टू इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और क्लोरीन? विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। क्लोरीन। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा? ना केवल अपने इलेक्ट्रॉन, बल्कि कार्बन वाले ने भी जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो बताओ क्लोरीन पे चार्ज क्या आ गया? इसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। हाँ या ना? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव वाला जल्दी से बोलिए। ओके। अगर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव समझ आ गया, तो उसके आगे की बात समझिएगा। अब इस केस में हमारे पास आगे देखिएगा क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे कार्बन जो है ये इस तरीके से होता है, CH3, CH2 और Cl। आप बताइए पहले तो बॉन्ड किसके बीच में ब्रेक होता? जल्दी बोलो। सर CH2 और Cl। CH2, CH3 और सर CH2 Cl। पहला वाला जो कार्बन दिख रहा है आपको, इसका और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। हाँ या ना? यस सर। क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बताओ क्लोरीन पे चार्ज क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, आउट ऑफ दिस कार्बन एंड आउट ऑफ दिस कार्बन, which carbon is more electronegative and why? जल्दी बोलो। सर CH। पहला वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या दूसरा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्या होता है पहला वाला। पहले बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, होता क्या है? किसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव? जल्दी बताओ। कहते हैं किसको इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्विकली।
जो साथ वाले के इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपनी तरफ खींच लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आउट ऑफ दीज टू कार्बन एटम्स व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? आपने कह दिया पहला वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्यों हो गया? इसके पीछे कारण है, जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, गरीबी हो गई, तो वो वाला कार्बन कैसा बिहेव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना? और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा जैसे, एक मिनट बच्चों होल्ड करो जरा, सॉरी, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। आइस हो गई थी बेटा? यस सर। गुड। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ, इसको आसान से एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। देखो ऐसा है, ये एक कार्बन है, ठीक है, इसके साथ एक Cl नाम का एटम था। अभी तक तो नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, कार्बन के साथ Cl खुश था, लेकिन Cl ना नॉन मेटल है, ये बाई बर्थ नॉन मेटलिक है। बाई बर्थ मतलब कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए बोल रहा हूँ। तो Cl ने क्या किया, मौका देखते ही इसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। जैसे ही Cl ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, तो यहाँ पर चार्ज क्या बन गया, पार्शियल नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। क्या इतनी कहानी क्लियर है सभी को? यस सर। अब मैं इसके आगे क्या कहानी सुनाता हूँ। देखो इस वाले कार्बन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले को, और जब हम इस वाले कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं, बताओ किसके साथ धोखा हो चुका है? सर जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बहुत बढ़िया, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो गरीब हो चुका है चार्ज की टर्म्स में, यस सर। आया ना बच्चों? और जो गरीब हो जाता है वो फिर ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? उसके पास खाने को नहीं है, तो वो क्या करेगा, सामने वाले अपने जैसे लोगों से ही छीना झपटी शुरू कर देगा, हाँ या ना? यस सर। तो आप मुझे बताओ, आउट ऑफ दीज टू कार्बन विच कार्बन विल नाउ विड्रॉ, विड्रॉ बोल रहा हूं वर्ड में, विच कार्बन विल नाउ विड्रॉ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, इस बॉन्ड को कौन सा कार्बन अपनी तरफ खींचने वाला है? सर पार्शियल पॉजिटिव वाला। पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब ये जो चार्ज क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसे ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा बताओ गरीब कौन हो गया, जो पार्शियल पॉजिटिव नहीं फर्स्ट वाला। क्या मैं इसको पार्शियल पॉजिटिव कह दूं, सही है या नहीं? यस सर। इस पर गरीबी किसकी वजह से आई है, जल्दी बताइए, इस कार्बन पर गरीबी किसकी वजह से आई है? पार्शियल पॉजिटिव दूसरे कार्बन की वजह से, वाले की वजह से, हाँ या ना? और इस पार्शियल पॉजिटिव ने किसको लूट लिया, इस कार्बन को, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? सर एक डाउट है, अभी एक मिनट कंप्लीट कर दूं। अगर मैं इसके साथ एक कार्बन और लगा दूं तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, कौन किसको लूटने वाला है और क्यों? सर पार्शियल पॉजिटिव नॉर्मल वाले कार्बन से अपना बॉन्ड विड्रॉ कर लेगा। बहुत बढ़िया, ये जो बॉन्ड है आपकी ब्लू वाला कार्बन छीन लेगा अपनी तरफ, आया ना? क्यों छीन लेगा ये? क्योंकि ये वाला कार्बन गरीब है, डेफिशिएंट है, तो ये किसको कोशिश करेगा, एटलीस्ट जो डेफिशिएंट नहीं है। और डेफिशिएंट कौन नहीं था, ये वाला कार्बन डेफिशिएंट नहीं था, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसने खींचा अपनी तरफ, इस वाले कार्बन ने अपनी तरफ खींच लिया। तो बताओ इस पर चार्ज क्या आया, इस पर चार्ज आया पार्शियल। अब एक बात और याद रखना, अब ये कोई चेन चलती ही नहीं रहेगी आगे तक कि आगे आपने कार्बन लगा दिया तो फिर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ आते 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 चार्ज की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि इससे आगे कार्बन की ये अंदर हम ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर ही नहीं पाते। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल याद है? ट्रॉफिक लेवल याद है आप लोगों को? क्लास 10th बायो में था, जिसमें वो कहता है जब भी फूड चेन में 10% लॉ लगाया था हम लोगों ने, 10% लॉ, और आपने कहा था प्लांट लेते हैं 1% ऑफ सन्स एनर्जी, जो नेक्स्ट लेवल है वो लेता है 10% ऑफ प्लांट एनर्जी, उससे अगला 10%, और उससे अगला लास्ट जो होता है वो 10%। इससे आगे आपने कहा था और चेन लेंथ में हम स्टडी नहीं करते। क्यों? क्योंकि एनर्जी का अमाउंट क्या हो चुका होता है, एनर्जी का अमाउंट बहुत छोटा हो गया होता है, इसीलिए हम और फूड चेन में स्टेप्स को स्टडी नहीं करते। एम आई क्लियर टू ऑल?
यस सर। सबको समझ आ रही है मेरी बात, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, भैया. पक्का? Yes, sir. ओके, अब आगे सुन लीजिएगा। अगर ये क्लियर है तो उसके आगे की स्टोरी सुनना। यहाँ पे एक चीज हमें स्टडी करनी है कि अगर CH3Cl था जिसमें Cl ने चार्ज को विड्रॉ करके बाहर चला ही गया, हमेशा के लिए चला गया, तो CH3 पे परमानेंट चार्ज आ गया पॉजिटिव और Cl पे चार्ज क्या आ गया नेगेटिव। इसको हम लोग जिस नाम से जानेंगे आज के बाद, इसको बोलेंगे मिथाइल कैटायन। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल कैटायन। मिथाइल कैटायन। और अगर ये ऐसा होता CH3 CH2 पॉजिटिव, मतलब ये ऐसा था CH3 CH2 और ये Cl, तो उस केस में क्या होता? Cl भागता तो Cl पे चार्ज नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, यानी ये बनता CH3 CH2 पॉजिटिव। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्बोकैटायन। किस नाम से जानते हैं इसको? कार्बोकैटायन। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सर और मुझे था ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में। अभी रुक जाओ, ये बना कार्बोकैटायन। इस कार्बन को बोलते हैं बच्चों कार्बोकैटायन। कैसे पहचाना मैंने? एक कार्बन है, इस पर जुड़ा क्या हुआ है? पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया? कार्बोकैटायन। अब मैं आपको डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन सिखा रहा हूं। जैसे मान लो एक कंपाउंड ये था CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। अब क्या हुआ? Cl ने बॉन्ड को विड्रॉ कर लिया अपनी तरफ, तो Cl पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब ये बना कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बन कार्बोकैटायन है? दिस कार्बन इज कार्बोकैटायन। अब बताइए कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? जल्दी बोलो। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कैसे पहचाना मैंने? ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो कितना डिग्री हो गया? डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्टली। हाँ, मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया इसमें? ये बताओ जल्दी से। पार्ट समझ Excuse me, sir. हाँ बोलो दिवस। सर ये जो डिग्री होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन अटैच होता है। क्या कह रहा? फिर से बोल बेटा, तेरी आवाज कट गई थी, बोलिए फिर से एक बार। सर ये जो डिग्री होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन कार्बन अटैच। एटम्स डायरेक्टली अटैच टू दी पॉजिटिव कार्बन। ओके सर। रोशनी समझ आया? जैसे इस केस में पॉजिटिव कार्बन ये वाला है, इस पॉजिटिव कार्बन पे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? एक कार्बन जुड़ रहा है। बताओ कितनी डिग्री हुआ इसका? 1 डिग्री। 1 डिग्री। ठीक है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो ये वाला है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बताओ इस पर डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? एक और एक, 2। कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। जरा बताना इस केस में क्या ऑब्जर्व करोगे? 3 डिग्री। नव्या क्या होगा इस केस में? जल्दी बोलो, कौन किसको लेके जाने वाला है? 3 डिग्री होगा इसका। कैसे डिग्री पहचाना आपने? सर वो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन। पहले तो Cl भागा, बॉन्ड को लेके Cl पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वाला कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3। व्हाट इज द डिग्री? 3 डिग्री। जरा बताना ये कितना डिग्री है? सभी लोग बताइए कितना डिग्री है? 2 डिग्री। कितने लोगों को 2 डिग्री लगता है? ये ये 0 नहीं होगा? 0 डिग्री हो, 0 डिग्री तो होता ही नहीं बेटा कुछ भी। सर 2 लग रहा है। देखो यहाँ पे Cl है, सर 1 है। 1। Cl ने बॉन्ड विड्रॉ कर लिया, Cl पे चार्ज नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव। डायरेक्टली इससे कितने कार्बन अटैच है? 1। सर 1। कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गया? सर इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि मतलब द नंबर ऑफ डिग्रीज इन दिस। हाँ, ये तो खाली अभी तो क्वेश्चन आए नहीं, तो मैं अभी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आपको इसके बारे में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने ऊपर बोला था पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो सर सिंगल पार्शियल में और 2 पार्शियल्स में सर कौन सा ज्यादा बड़ा होता है? आप बताओ, इसके ऊपर डेफिशिएंसी थी, इस डेफिशिएंसी ने इस डेफिशिएंसी को क्रिएट किया, तो आप मुझे बताओ कौन ज्यादा डेफिशिएंट हो गया? ये लगातार चार्ज कम हो रहा है, समझ आ रही है बात?
यस सर। सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद कम, उसके बाद कम ये। ओके बेटे? यस सर। ओके, अब आगे समझ लीजिए। कार्बोकेटायन के साथ साथ हमारा जो पहला इफेक्ट शुरू होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। इससे पहले कि मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट सिखाऊं, जिसको मैं हिंदी में एक नाम देता हूं, एक गाना है, बहुत पुराना गाना, शायद आप में से किसी ने सुना हो, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। इस इफेक्ट को याद करने का तरीका है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है? अब ये कंसेप्ट क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको मैं आपको क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मुझे आप लोग क्लियर करें। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, हाँ या ना? सिंगल बॉन्ड है Yes. सिग्मा बॉन्ड। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आपके पास क्या प्रेजेंट है? एक सिग्मा एक पाई। बहुत बढ़िया। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके पास क्या मौजूद है? पाई। एक सिग्मा दो पाई। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? हाँ सर। एक सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। ओके। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, याद रखिएगा, इट इन्वॉल्व्स और इट रिवॉल्व्स अराउंड सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जो भी कहानी होगी इस पूरे कंसेप्ट के अंदर वो किसके लिए होगी? सिग्मा बॉन्ड के लिए होगी। अब कैसे होता है, क्यों होता है, समझाता हूं आपको मैं। अभी आपने सीखा, आपने जो सीखा ना बच्चों, वो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट ही है। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CH3CH2Cl, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, कौन सा मैंने लिया? में CH3CH2Cl ले लिया। ठीक, ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों बीच में लगा हुआ जो? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना? अब इस सिग्मा बॉन्ड को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने अपनी तरफ खींच लिया। जल्दी बोलिए, यस सर। खींचा या नहीं खींचा? हाँ सर। खींच लिया। अगर इसने अपनी तरफ इस चार्ज, इस बॉन्ड को खींच लिया है, सिग्मा बॉन्ड को परमानेंटली मूव कर दिया है, तो इस पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव, हाँ या ना? मैं इसको और थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, इस Cl ने इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पर चार्ज इकट्ठा हो गया पार्शियल नेगेटिव। अब इस पर चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव, राइट? और अब इसने क्या किया? इसने अपने पड़ोसी वाले कार्बन के चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, तो इस पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। और इसने अपने पड़ोसी के कार्बन को इससे खींच लिया, तो इस पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। जब भी चार्ज का डिस्पर्सल होता है, क्या कहा मैंने? पहले तो उसकी डेफिनेशन सुन लो क्या होती है। डेफिनेशन है, वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा आप लोगों को। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज पोलराइजेशन? चार्जेस का डेवलप होना इज नोन एज पोलराइजेशन। एम आई क्लियर? यस सर। अब ये चार्जेस डेवलप कब होते हैं? जब कोई एक बॉन्ड को खींच लेता है और किसी एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, डेवलपमेंट ऑफ पोल्स बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पोलराइजेशन। नव्या, माही, इला, समझ आ गई बात? जल्दी बोलिए, राम्या, Yes, sir. यस सर। क्लियर है? ओके। अब इस कार्बन का बॉन्ड इसने खींचा, इस पर चार्ज नेगेटिव आ गया, हमने लिखा है पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और कब हो रहा है पोलराइजेशन? जब कौन जुड़ गया? व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एटम और ग्रुप, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप X withdraw। व्हाट इज विथड्रॉ? खींचता है, खींचना बॉन्ड। विथड्रॉज। और क्या खींच रहा है अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन पेयर। और वो भी किसकी? कौन से बॉन्ड की? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कहां पर? टुवर्ड्स
itself, itself. अपनी तरफ खींचता है, ठीक है. It is called inductive effect. It is called inductive. Inductive effect. मेरी बात समझ आ रही है? Yes sir. आया Yes, ना? sir. सर जो हमने फिर आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ाए थे सर, वो उस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं बस. यस, ये वही है, उसी को हम आगे स्टडी कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट को. अब दो तरह के होते हैं ये, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. आया ना? कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव. अब एक बात बताइएगा, इस वाले इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नाम से माइनस आई इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, यानी कि जब व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मूविंग अवे फ्रॉम carbon chain, when electron cloud is moving away from carbon chain, it is called minus I effect. क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जा रहा है एल्काइल चेन से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? माइनस आई इफेक्ट. और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, समझ लो ध्यान से. सर जो फंक्शन ग्रुप या फिर एलिमेंट जो अटैच हो रहा है वो बहुत ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो. जैसे इस केस में आप मुझे बताओ, आउट ऑफ सी एंड एन ए विच वन इज अ नॉन मेटल? Na. Na. नहीं सी. Na नॉन मेटल है, पॉजिटिव या मेटल है? सर Na मेटल है, सी Na मेटल है और C क्या है? नॉन मेटल. नॉन मेटल. तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा इस बार? कार्बन छीन. कार्बन ने छीना तो कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव. और Na पे चार्ज क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव. आया ना? अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये पार्शियल नेगेटिव यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो गरीब कौन है? तो पड़ोसी. आया ना? तो जो गरीब है वो तो इलेक्ट्रॉन छीनता है अपनी तरफ. तो क्या इस बार मूवमेंट इस तरफ होगी? यस बोलो. इस पर चार्ज क्या आ गया इस बार? पार्शियल नेगेटिव. और इससे भी गरीब कौन है? इससे अगला वाला. इसने कहा चार्ज तो मेरी तरफ मूव करेगा. इस पर चार्ज क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव. एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर. सबको समझ आ गई स्टोरी? Yes, भैया. इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मूवमेंट किस तरफ हो रही है? टुवर्ड्स कार्बन चेन. वेरी गुड. मूवमेंट टुवर्ड्स एल्काइल चेन या कार्बन चेन. एम आई क्लियर? भैया. तो Yes, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? टुवर्ड्स एल्काइल चेन. इसको हम लोग बोल देते हैं प्लस Positive आई inductive इफेक्ट. कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई क्या होता है और प्लस आई क्या होता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड. आगे भैया. अब मैंने जो यहाँ पर एक बात लिखी थी ना, कहावत, वो याद करने की हिंट है, साथी हाथ बढ़ाना. देखो जो कार्बन है ना, साथी है वो सारे के सारे, और वो बुरे टाइम में भी साथ है और अच्छे टाइम में भी साथ है. कैसे? जब इसका बुरा टाइम आया इस वाले कार्बन का, तो इसने इससे हेल्प मांगी, इसने इससे हेल्प मांग ली, साथियों ने हाथ बढ़ाया. जल्दी बोलो. यस सर. और जब अच्छा टाइम आया तो इस कार्बन पर पैसे आए, तो इन्होंने इससे ले लिए और इसने उससे आगे वाले से ले लिए. हाँ ना? इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर लिए अपनी तरफ. तो जब भी खराब टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, साथी ही होंगे जो आपको चार्ज मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मूवमेंट में हेल्प करेंगे. ये वाला जो इफेक्ट होता है हमारा, ये एक परमानेंट इफेक्ट है. कैसा इफेक्ट है? परमानेंट. एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर. क्यों परमानेंट है? क्योंकि अब जो डाइपोल बन गई, यहाँ पर क्या बन रहा है, वर्ड इस्तेमाल ध्यान रखना, इट इज परमानेंट. आपसे पूछे थे एग्जाम में, एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन इसके आगे की बात नहीं बताई हुई. ये परमानेंट इफेक्ट क्यों है? ये परमानेंट इफेक्ट इसलिए है एज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल. एंड व्हाट इज डाइपोल? डाई मतलब दो और पोल मतलब चार्जेस. हमारे मॉलिक्यूल में कितने चार्जेस बन रहे हैं? मॉलिक्यूल. दो चार्जेस बन रहे हैं. एम आई क्लियर टू ऑल? एक बार कॉपी कर लो जल्दी से, या एक बार रीड कर लो. तो जल्दी से बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. Yes, sir. अब Yes, इसके बाद एक और इफेक्ट आता है, जिस इफेक्ट का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन. उससे पहले एक और, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले एक इफेक्ट और है,
जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको ना याद करने का एक और ट्रिक सिखाता हूं आपको मैं। इसको मैं हिंदी में कहता हूं काम करे कोई और भरे कोई। क्या कहा मैंने, ये याद कर लेना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? काम करे कोई और भरे कोई, ये इसका एक कंसेप्ट है याद करने का। क्या मतलब है? अभी तक हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड वाज इन्वॉल्व फॉर सिंगल बॉन्ड, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व, दैट इज सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डीलोकलाइजेशन होती है और वो परमानेंट होती है, इसीलिए वो परमानेंट इफेक्ट है। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, पहली बात तो ये मल्टीपल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। और मल्टीपल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है? ऑटोमेटिकली पाई बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हो इस बात को, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था आप लोगों ने। पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइडवेज या साइडवेज डीलोकलाइजेशन से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज डीलोकलाइजेशन से। तो जब भी साइडवेज डीलोकलाइजेशन होती है तो बॉन्ड का नेचर बहुत वीक होता है। कैसा नेचर है बॉन्ड का? वीक नेचर। तो अगर बॉन्ड का नेचर वीक होता है ना बच्चों, तो उसकी शिफ्टिंग करना, बॉन्ड को खींचना या फिर खींचतानी उस बॉन्ड की आसानी से हो सकती है। अब मैं पूरी कहानी सिखाता हूं आपको, ध्यान से देना। यहां पर दो भाई थे, दो भाई, कार्बन कार्बन नाम के दो भाई थे, जिनके पेरेंट्स उनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए, बहुत सारी। मल्टीपल बॉन्ड इज बहुत सारी प्रॉपर्टी। अभी तक तो इन भाइयों में बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन क्या हुआ, इस कार्बन के पड़ोस में एक ऐसा आदमी आया जो कि बहुत ही करप्ट था, नेगेटिव आदमी था। इसने इस कार्बन से कहा, अरे कार्बन तू कहाँ किन चक्रों में पड़ गया, एक काम कर, तू अपने भाई को ना छोड़ छाड़ के मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ, मैं तुझे एक बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दूंगा। इस कार्बन ने कहा, यार हो सकता है, इस OH के पास तो नेगेटिव चार्ज भी है, बहुत रिच लग रहा है, तो ये तो आसानी से मुझे मेरी हेल्प कर देगा। तो इस कार्बन ने कहा इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से, कि भाई मैं जा रहा हूँ OH के साथ। उसने कहा कैसे जाएगा, तेरे मेरे बीच बॉन्ड बना हुआ है। उसने कहा मुझे बॉन्ड वॉन्ड नहीं चाहिए, जो OH माइनस है ये मुझे बुला रहा है। उसने कहा अच्छा बुला रहा है तो जा फिर, तेरी मर्जी, लेकिन जो भी मेरे घर का सामान है तू मुझे देके जाएगा, तुझे घर की जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसने छीन ली? इस कार्बन ने छीन लिया। कह दें कि ये कार्बन लेके बैठ गया। छीनना मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके ऊपर आ गए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ये कुछ ऐसा सीन बन गया अगर आप देख पाओ तो। डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आ गई और इस कार्बन पर रिचनेस आ गई। ये क्लियर है? ये दो इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना, कौन से दो इलेक्ट्रॉन है? ये जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इस पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है। दिस इज पाई बॉन्ड एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप, पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब कर सकते हो इसमें। तो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने अपनी तरफ खींच लिया, कार्बन पर चार्ज नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव। हम सिग्मा बॉन्ड को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर सकते? जब डबल बॉन्ड होता है ना, तो पहला बॉन्ड जो डिस्टर्ब होता है हमेशा कौन सा होगा? डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली बात है ना। तो अब क्या होगा, OH माइनस ने इनके बीच में, भाइयों के बीच में दरार डाल दी और अब OH माइनस ने इसके साथ आके बॉन्ड फॉर्म कर लिया। बताओ कंपाउंड क्या बनने वाला है? C पर चार्ज नेगेटिव और इस C वाले पर कौन जुड़ गया आके? OH। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि जब हम बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी पड़ रही थी तो इस कार्बन की कोई इच्छा थी क्या? क्या इस कार्बन को OH से कोई मतलब था क्या? नहीं सर। मतलब था किसको? दूसरे कार्बन मतलब था इसको। यानी कर तो ये रहा है, कर तो ये रहा है, इसने अपने भाई को इलेक्ट्रॉन देके गया जबरदस्ती। दुनिया वाले इस वाले भाई की बुराई कर रहे हैं कि कैसा भाई है, लालची भाई है, अपने छोटे भाई का हिस्सा लेके बैठ गया। लेकिन कोई कैसे समझे इसकी बात को? इसने तो कभी चाहा ही नहीं था ये बात। ये चाहत किसकी थी? ये कर कौन रहा था? कर ये वाला कार्बन रहा था ना। तो इसलिए मैंने कहा करे कोई, करे कोई मतलब ये वाला कार्बन, लेकिन भरे कोई, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बेचारे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बताओ, इस बेचारे कार्बन को कुछ मिला क्या? इसका कुछ फायदा हो रहा है? नहीं।
इसकी तो बेइज्जती ही हो रही है, इसकी तो खाली जग में निंदा ही हो रही है। जिसने बॉन्ड को दिया उसके ऊपर तो उस यानी कि इस कार्बन के ऊपर तो OH ने आके कंबाइन भी कर लिया, ये खुश भी है, लेकिन इस बेचारे ने कुछ किया भी नहीं है, जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन पेयर लेना भी पड़ रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं तो आप लोगों को कई चीजें समझ आ गई होंगी इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पहले तो मुझे बताओ किसकी शिफ्टिंग हो रही है, कौन से बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, क्विकली। सर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। बॉन्ड पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, हाँ या ना? यस सर। अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर भी तो पोलराइजेबिलिटी हुई, क्या यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी हुई या नहीं हुई? हाँ सर। इट इन्वॉल्व्स पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मतलब चार्जेस का डेवलपमेंट होना, तो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी हो गई जी। और किस चीज की वजह से हुई पोलराइजेबिलिटी, क्या चीज मूव कर गया? pi bond. ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। और पाई बॉन्ड ही क्यों? वीक बॉन्ड होता है। बहुत बढ़िया, एज दे आर इजिली डीलोकलाइज्ड। क्लियर है? और ये सब ड्रामा हुआ क्यों, पहले तो ये बताओ, ये ड्रामा हुआ क्यों? OH के आने से। वेरी गुड, यानी कि ये कौन है, एक अटैकिंग ग्रुप है। ये क्या है, अटैकिंग ग्रुप है। अटैकिंग ग्रुप के आने पर क्या हो गया, पोलराइजेबिलिटी हो गई, और पोलराइजेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। इस इफेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, इस इफेक्ट को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब देना, अगर इस OH के मन में फिर से लालच आ गई, जो कि कार्बन तो उसका भाई थोड़ी है, कार्बन तो दोस्त था, अब इसके मन में लालच आ गई और इस लालच के चक्कर में इसने कहा कार्बन से, भाई मैं तो वापस जा रहा हूँ, मेरा तो हो गया। उसने कहा नहीं यार, मैंने तेरे चक्कर में भाई से पंगा लिया। उसने कहा नहीं मैं तो जा रहा हूँ। और अगर OH यहाँ से चला गया तो आप मुझे बताओ, ऑब्वियस सी बात है, OH किस फॉर्म में आया था, माइनस। OH करेगा भी क्या, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेके जाएगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेके जाएगा, ये कार्बन फिर से क्या हो जाएगा, करीब, हाँ या ना? यस सर। अब ये गरीब हो गया तो ये किससे हेल्प मांगेगा, अपने भाई से, कि भाई मेरे को उसने धोखा दे दिया, प्लीज मेरी हेल्प कर। तो फिर वो गाना चलेगा, अपने तो अपने होते हैं। ये भाई क्या करेगा, जो फिर भी लोगों ने इसको बुरा कहा, लेकिन फिर भी उस बुराई के बावजूद भी ये इसकी प्रॉपर्टी को, यानी कि जो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी थी, उसको वापस दोनों के बीच में शेयर कर देगा और इसे स्टेबल कर देगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इसका मतलब ये जो इफेक्ट था ये परमानेंट था या टेम्परेरी था? टेम्पररी। बहुत बढ़िया, कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? भैया परमानेंट हो नहीं सकता क्या? परमानेंट क्यों नहीं होता जल्दी से? क्योंकि इसमें अभी भी सिग्मा बॉन्ड का बेस तो बचा ही हुआ है ना, अभी भी सिग्मा बॉन्ड का बेस तो बना ही हुआ है ना बेटा, कभी बॉन्ड सारे थोड़ी चले गए, दोनों के बीच में एक तो रिश्ता बना ही हुआ था ना, कार्बन कार्बन के बीच में। यस भैया। वो कभी टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, तो दोनों भाई कहीं ना कहीं वापस अपने तो अपने हैं गाना गाने लग जाएंगे और वापस अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेंगे। मेरी बात समझ आ गई? यस भैया। यस सर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर भी दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। इसको ऐसे समझ लो, प्लस ई इफेक्ट को ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आदित्य और दिवस दो भाई हैं, ये आदित्य है, ये दिवस है। अब क्या हुआ कि कैटरीना कैफ ने ये अनाउंस कर दिया कि मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मैं उससे शादी करूंगी जो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। उसने कहा कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैं उससे मैरिज करूंगी। अब दिवस और आदित्य दोनों को ही कैटरीना कैफ बहुत पसंद थी। अब हुआ क्या, दिवस थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, आदित्य बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा था। तो दिवस ने क्या किया, ये जो कॉमन हिस्सा था ना, कॉमन हिस्सा, बॉन्ड इज कॉमन ऑलवेज बिटवीन टू एटम्स, पता है ना। दिवस ने अपनी बॉडी का नाजायज फायदा उठा के इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, यानी कि इसने चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया और बड़ा खुश हुआ ऐसा करके कि मैंने सारा का सारा प्रॉपर्टी अपनी तरफ हड़प ली है। ठीक है, अब बेचारा आदित्य हो गया गरीब, यानी मेहनत किसने करी, लूटपाट किसने करी, दिवस ने। गरीब कौन हो गया, आदित्य। अब कैटरीना कैफ जब आ रही है, जो उसने अनाउंसमेंट की थी कि मैं तो उसके पास जाऊंगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसने देखा कि आदित्य बेचारा ये तो रो रहा है, क्यों, क्या हुआ, तुम रो के रहे हो?
मेरे भाई ने किसी के कहने पर सारी प्रॉपर्टी अपनी तरफ छीन ली और मैंने उसको कुछ कहा नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई तो सुखी रहेगा, ऐसा सोच के मैंने उसे अपनी प्रॉपर्टी दे दी। कैटरीना कैफ का हृदय परिवर्तन आ गया, क्योंकि कैटरीना कैफ पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, और आदित्य पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। उसने कहा छोड़ो प्रॉपर्टी का, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी, और कैटरीना कैफ ने आदित्य के साथ शादी कर ली। तो कहानी का मकसद क्या निकला, कहानी ये थी कि जिसने मेहनत करी, मेहनत कौन कर रहा था, दिवस मेहनत कर रहा था। दिवस ने सारी प्रॉपर्टी अपने तरफ खींच ली, नाम कर ली, सारी लूटपाट कर ली, अपनी तरफ सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो अटैकिंग रीजेंट था, यानी कि जो कैटरीना कैफ थी, वो किसको मिली, वो दूसरे वाले एटम को मिल गई, दूसरे वाले कार्बन को मिल गई। ऐसे इफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, माइनस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, माइनस ई, यानी कि मेहनत करे कोई और रीजेंट अटैक करे किसी और पे, उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. ओके, अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद आता है प्लस ई इफेक्ट। अब दिवस को बड़ा खराब एक्सपीरियंस लगा, इसने कहा यार क्या करूं यार, शायद किस्मत ही ऐसी है, बट चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब क्या हुआ, फिर से खबर आई, अब दीपिका पादुकोण ने कहा कि जो है जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा मैं उससे ही शादी करूंगी। शायद दिवस को फिर से खूब जागी, और दिवस ने क्या किया, फिर से वही काम किया, सारी प्रॉपर्टी अपनी तरफ खींच ली। अब इसने खींची तो बताओ, इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और इस बार दीपिका पादुकोण ने आदित्य पर ध्यान नहीं दिया, उसने किस पर ध्यान दिया, पैसे पर ध्यान दिया। फोकस कहाँ था, कि जिसके पास चार्ज है, और चार्ज किसके पास था, चार्ज था आपके इस कार्बन के पास। तो जाके ये जो आने वाला रिएजेंट है, इनकमिंग रिएजेंट, इसने उसी पे अटैक किया जिसने एक्चुअली में पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट किया था। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लस ई इफेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गया, प्लस ई या माइनस ई, ये क्लियर है? जल्दी बोलो, एक बार ना Yes, इसको sir. इसको लिख लो, आपको अच्छा रहेगा, फटाफट। सर इसको प्लस ई बोलते हैं या ई की कोई फुल फॉर्म भी है? प्लस ई इलेक्ट्रोमैरिक ना, प्लस इलेक्ट्रोमैरिक और माइनस इलेक्ट्रोमैरिक। भैया लिख लिया ये सारा। ये लिख लिया सभी लोगों ने? एक और चीज का ध्यान रखना है हमको, एक और टर्म जिससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत अच्छे समझ लो, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखो, फाइल मतलब होता है लविंग, ठीक है? तो फाइल अगर लविंग है तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करता है, याद रखिए, जिसपे खुद पर चार्ज क्या हो, जो खुद कैसा हो, पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो इसका मतलब जिसके पास डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रोफाइल है, आया ना? यस सर। यानी कि जितने भी आपके, एक और टर्म पढ़ेंगे अभी हालांकि आगे जाके, जितने भी एसिड्स होते हैं, लुईस एसिड्स, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, दे ऑल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, या जिसके ऊपर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं Na+, NH4+, ये सब क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ या ना? यस सर। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेशन क्या हो गई, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। और जो न्यूक्लियस लविंग है, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। जिसके ऊपर खुद पर चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। यानी कि हम ये कह दें कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, यस सर।
हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्सेस में हो या फिर जिसके ऊपर खुद कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर जो क्या हो, लुईस बेस। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जैसे अभी एग्जांपल लिया था हमने OH माइनस का, तो आप मुझे बताओ OH माइनस इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। बहुत बढ़िया। बताओ NH3 क्या हुआ? NH3 के पास एक लोन पेयर होता है ना, तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। Am I clear to all? यस सर। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कंसेप्ट समझ आ गए सभी को? नव्या क्लियर है ये?